तो मेरा वीडियो बना रहा है, कैसा लेंगे, क्या लेंगे, एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। really big impact in the family. ये आदित्य की जो उसकी शॉर्ट पीरियड के लिए पेट। So hope you have enjoyed. आज का ब्रेकफास्ट है हमारा पोहा और मेरा फेवरेट सूजी का हलवा, और ये है गर्मा गर्म चाय। सबसे बड़ी बात ये है कि जो खाने का मज़ा ज़मीन में बैठ के आता है वो डाइनिंग में नहीं आता है। हालांकि सब लोग डाइनिंग टेबल वगैरह रखते हैं, हम लोग भी खाते हैं, लेकिन जो ज़मीन में बैठने का मज़ा है ना, आप मेरे से सहमत होंगे, बहुत मज़ा आता है। तो मेरा वीडियो बना रहा है। आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस। इसको हमने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से छुपा के रखा है, छुपा के इन द सेंस हाइड करके रखा हुआ है। एंड मेरे जो पिछले व्लॉग्स होंगे उसमें आपने देखा होगा कि मैं बोलता था कि मैं दूसरी शॉप में जा रहा हूँ, दूसरी शॉप में जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम करके। एंड कुछ चीज़ें आपने नोटिस भी की होंगी, और हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं, एंड एंड में आपको दिखाएंगे कि वो फैमिली मेम्बर कौन है। दूसरी एक चीज़ है कि जो लेटेस्ट मेरा ब्लॉग था उसमें भी मैंने बोला था कि बच्चे ना कुछ डिमांड कर रहे थे, काफ़ी दिन से इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट मेरे को पुटअप की थी। तो सिचुएशन देखते हुए एंड इंगेज करने के पर्पज़ से आई वेंट फॉर दिस एक्चुअली, एंड फिर हम उसको लेके आए घर पे। ये तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सा लेंगे, कैसा लेंगे, क्या लेंगे, राइट। एंड इट वाज वेरी टफ टू डिसाइड, एंड देन ओनली वी रियलाइज कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए व्हेन यू गो फॉर समवन। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी जिम्मेदारी आपके जब कांधों पे आ जाती है तो उसको निभाना पड़ता है। तो बिफोर यू डिसाइड फॉर something like this, you have to ensure that you are fully ready to accept it as your responsibility. Simply खाली पीली शौक में चीज़ों को लेना ठीक नहीं है। तो मैं तो जानता हूँ कि हमने शौक में तो नहीं लिया है, अगर अडॉप्ट किया है किसी चीज़ को तो बड़ा सोच समझ के किया है, और क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या है अभी तक का? मतलब when I came into our family, it was a really big impact in the family actually. अच्छा, इम्पैक्ट आया फैमिली में? क्या इम्पैक्ट आया? मतलब हाँ, जब हम लॉकडाउन एक्चुअली थोड़ा बोरिंग था ना, हाँ, तो जब वो आया उसके साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत चीज खेलने लग गए उसके साथ वगैरह वगैरह। तो आप इंगेज हो गए एक्चुअली। लास्ट ईयर का जो लॉकडाउन था और इस ईयर के लॉकडाउन में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, राइट? एंड यू आर एंजॉयिंग? या मे बी ओके। सो इससे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम किसी डोमेस्टिक फ्रेंड की बात कर रहे हैं। अब वो फ्रेंड क्या है, कौन सा है, वो हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। ये उसका खाने का प्लेट बोलो या जो भी बोल सकते हो वो है, ये उसका स्पून है बेसिकली। आपको आइडिया तो आ गया है कि, और यहाँ पे तो लिखा ही है पप्पी, तो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे हैं एक पप्पी की, और इसमें तो खैर जर्मन शेफर्ड लिखा हुआ है, जर्मन शेफर्ड दिख रहा है, लेकिन पप्पी है तो कौन सा पप्पी है, कैसा पप्पी है, कैसे हमने फाइनलाइज किया, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो यही उसका, कभी कभी हम फूड लेने के लिए, ये लेने के लिए उधर जाते थे, तो ये तो फॉर श्योर है कि हमने कैट नहीं लिया है, हमने पैरट नहीं लिया है, हमने एक डॉगी लिया है, डॉगी को एडॉप्ट किया हुआ है। और वो कौन सा डॉगी है वी विल शेयर विद यू। जब हम पप्पी के बारे में, एडॉप्शन के बारे में डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा हमें लेना है, तो आदि का, वीर का, टीना का, सबका अलग अलग चॉइस था, और मेरा भी डेफिनेटली अलग चॉइस था।
लेकिन फाइनली वी अराइव फॉर वन विच आई विल शेयर यू एट द एंड। वीर की बात करूं तो वीर को जो पसंद था वो था, क्या था? लैब। तो उसकी जो चॉइस थी वो थी लैब की, जो उसको लैब को लेना था। नाउ यू थिंक वेदर वी हैव टेकन लैब और समथिंग एल्स। अगर मैं बात करूं कि आदित्य की जो उसकी क्या चॉइस थी, तो आदित्य की जो चॉइस थी वो थी एक गार्ड डॉग लेने की। सो आई एम श्योर ही वाज टॉकिंग अबाउट अ जर्मन शेफर्ड एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट अ डॉबरमैन और रॉटवाइलर, राइट? सो रॉटवाइलर के बारे में बोल रहा था। तो उसकी ये तीनों में से एक चॉइस थी, बट तीन में से एक उसको कुछ ज्यादा पसंद था, विच वाज अ डॉबरमैन। लेट्स सी कौन सा हम लेके आए हैं, विल शो यू। सो विराज, तुम बताओगे मदर की चॉइस क्या थी तुम्हारे? हस्की था। हस्की। सो अगर मैं बात करता हूं तो टीना की जो पसंद थी वो थी हस्की लेने की। एंड उसके बारे में भी हमने काफी रिसर्च किया कि वेदर इन इंडियन एनवायरनमेंट वेदर वी कैन हैव हस्की इन आवर फैमिली और नॉट, बट कौन सा है वो आपको बताते हैं। नाउ चॉइस लेफ्ट आउट फॉर मी। मेरी क्या चॉइस थी? सो मेरी जो चॉइस थी वो थी एक स्मॉल पपी लेने की, स्मॉल साइज, वेदर इट कुड बी पग और इट कुड बी एनी स्मॉल पपी लाइक बीगल। तो ये सब मेरी चॉइस थी। लेकिन फाइनली कौन आया हमारे घर में, वो एग्जैक्टली हम लोगों की पर्सनैलिटी के अपोजिट है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवील दैट जेंटलमैन और वीर उसको रिवील करेगा कि वो कौन सा है। तो चले वीर। बट क्या है कि वो अभी सो रहा है। तो और वीर चलो दिखाओ कौन सा वाला है। और ये है हमारी फैमिली का नया फैमिली मेंबर। एंड इसको देख के आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कौन सी ब्रीड है। ये है डॉबरमैन। ये 72 डेज का है। ऑलमोस्ट जब ये 40 डेज का था तभी हमारे पास आ गया था। एंड आप देख सकते हो क्या मस्ती लेके वो सो रहा है, खाना खा चुका है और सो रहा है। डॉबरमैन के बारे में जब ये पूरी तरीके से उठेगा तब हम इसकी 1-2 शॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वो बिल्कुल मूड में नहीं है, एकदम छुप गया है। हमने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद काफ़ी लोगों ने हाँ ना किया, लेकिन फाइनली वी वेंट फॉर ए डॉबरमैन। भाई साहब इसको सुसु करा के लेके आ गए हैं। तो ये जो ब्रीड है, इसका नाम जब हमने सोचा तो इसका नाम काफ़ी नाम हमको अलग अलग से आए थे। तो हमने वोटिंग किया, वोटिंग करके मैक्स आया, सुल्तान आया, मेजर आया और काफ़ी नाम आए, जिसमें रैम्बो भी आया। तो फाइनली वी डिसाइडेड दैट वी विल गो विद रैम्बो। सो रैम्बो, say hi to everybody. Rambo, say hi to everybody. Rambo, very intelligent breed. Oh, hi भी बोल दिया, चलो वाह, वेरी गुड। बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रीड है और आजकल हम इसको थोड़ी सी सॉफ्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिट डाउन स्टे की, तो वो करता है। और इसको आदि गाइड करता है, आदि इसको ट्रेन करता है, तो आदि की बात सुनता है ना? ओह यस, ही इज सेइंग यस। सो with this we will end our blog, but and आज से रैम्बो आपको हमारे ब्लॉग्स में कहीं ना कहीं दिखेगा ज़रूर, सामने आएगा और उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे जो भी लर्न कर रहे हैं। बट उसके आने से एटलीस्ट इतना बेनिफिट हुआ कि बच्चों का जो एंगेजमेंट है वो हो गया। दे अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स विच दे नीड टू अंडरस्टैंड। दे अंडरस्टैंड कि कैसे केयर किया जाता है, वो चीज़ उन्होंने समझी है। एंड काफ़ी लर्निंग मिल रही है। जैसे मैंने बताया, आदि रिसर्च करता रहता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सर्दी ज़ुकाम हुआ या कुछ हुआ तो कैसे उसको करना चाहिए। वीर को पता है कि कैसे उठा के फटाफट उसको पकड़ के वॉशरूम ले जाना है या कुछ कराना है। सो दे आर लर्निंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस इज़ कि हाउ वी डील विद हिम, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको हमको निभानी भी ज़रूर पड़ेगी।
आई नो काफ़ी लोग पेट्स को पसंद करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, और हम भी पेट पाल रहे हैं। तो हमने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पेट्स पाले हैं, चाहे वो चिड़िया थी, चाहे वो रैबिट था, चाहे टीना ने बचपन में डॉगी पाला था। सो बहुत स्मॉल पीरियड्स के लिए वी हैव डन। बट मेरा एक ही इसमें ये रहता है कि चाहे कोई भी पेट पाले, बेसिक हाइजीन हो, चाहे आपका बेसिक जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पेट के पालने से किसी को तकलीफ़ हो। वी विल ट्राई दैट हमारे पेट पालने से किसी को तकलीफ़ ना हो। वी विल इंश्योर दैट। उनमें भी जान होती है, वो भी समझते हैं चीज़ों को, बोल नहीं सकते लेकिन इजहार ज़रूर करते हैं। So hope you have liked our new family members. So thank you guys so much for watching our video. Subscribe the channel and like the video. Thank you.